एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील था। उसे आसमान और बादलों के बारे में जानने का बहुत शौक था। हर शाम वह अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को निहारा करता था। एक दिन जब वह आसमान को देख रहा था, उसने एक अजीब चीज देखी। एक बादल जो किसी बड़े हाथी जैसा दिखता था। वह बादल धीरे धीरे रोहन के करीब आता गया और फिर उसमें से एक मीठी सी आवाज आई, नमस्ते रोहन, मैं बादल राज हूँ। रोहन ने हैरान होकर पूछा, आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? बादल राज ने मुस्कुराते हुए कहा, बादल भी जादुई होते हैं। हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो हमें सच में समझते हैं। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बादल राज से कई सवाल पूछे। बादल राज ने बताया कि वह और उसके साथी बादल दुनिया भर में घूमते हैं, नदियों, पहाड़ों और समुद्रों का पानी लेकर आते हैं और फिर उसे बारिश के रूप में धरती पर गिराते हैं। रोहन ने पूछा, आप लोग थकते नहीं हो? बादल राज हंस पड़ा और बोला, हम कभी नहीं थकते। हमें यह काम करना बहुत पसंद है। हर जगह की कहानियां और वहां के लोग हमें नए अनुभव देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और रोहन को नीचे बुलाने के लिए उसकी मां की आवाज आई। रोहन ने बादल राज से विदा ली और वादा किया कि वह रोज आकर उससे बातें करेगा। उस रात रोहन बहुत खुश होकर सोया। उसने सपने में भी बादल राज और उसकी कहानियों को देखा। अगली सुबह से रोहन का हर दिन आसमान को निहारते और बादल राज की कहानियां सुनते बीतता था। गांव के लोग भी अब रोहन से आसमान की कहानियां सुनने आने लगे थे। रोहन की जिज्ञासा और बादल राज की कहानियों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। और इस तरह रोहन और बादल राज की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करें और उसे समझने की कोशिश करें, तो वह हमें अनमोल कहानियां सुनाती।